जय हिंद साथियों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं, 40 से आगे प्रश्नों को देखेंगे वन बाय वन। कह रहा है, प्रश्न नंबर 41 में बोला है, कह रहे हैं 250 केले को बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, इसने कितने केले बेचे हैं? तो 50 केले बेचे हैं। अच्छा, जब लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, जो पहले जितने केले हैं टोटल में से घटा के लिखते हैं। कितने केले बेचे हैं? तो 250 केले बेचे हैं। तो नीचे कितना लिखेंगे? लाभ हुआ है तो 200 लिखेंगे इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे, 100 1 के 100, 100 दूनी 200, 2 से काटेंगे इसको, कितना आएगा? 25%। तो कितने का लाभ हो गया? 25% का। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इस प्रकार आपका 41 नंबर सवाल हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 42 को। 42 में बोला गया है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का उपयोग करता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 1000 के स्थान पर वो कितना दे रहा है हमको? 960 दे रहा है। तो इस प्रकार के सवालों में हम लोग क्या करते हैं, अंतर कितने का अंतर है? 40 का, बटे छोटी संख्या यानी 960 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 8 से काटेंगे, 8 इक्के 8, यहाँ पे एक बचा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। फिर इसको काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना आया? 25/6। कितना आया? 25/6। 25/6 का मतलब कितना होता है? डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 4 सही 1/6, 6 चौक 24 एक 25, 25/6%। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 42। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 43 की ओर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 43 को देखेंगे। 43 में बोला गया है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। खरीदते समय 10% और बेचते समय, दोनों समय ये 10-10% का घोटाला करता है। अच्छा, कुल मिला के लाभ किसको हो रहा है? दुकानदार को लाभ हो रहा है। 10-10% हर बार घोटाला कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के सवालों को देखने के लिए हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है 10x10 मेथड। कौन सा? 10x10 बराबर कितना? 100। क्योंकि हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अच्छा, 10% का घोटाला कर रहा है, मतलब 10% का घोटाला कर रहा है, यानी 10% हमसे कमा रहा है। अच्छा, 10 का 10% कितना होता है? एक। 20% बोलता है 2। अगर लाभ हो रहा हो तो उतना जोड़ देंगे यहाँ पे। एक का लाभ कर रहा है तो कितना? 11। दोबारा फिर एक बार घोटाला कर रहा है, वो भी 10% का कर रहा है, तो कितना हो गया? 10 1 11। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, कितना हो जाएगा? 11 ग्राम 121। 100 की चीज़ थी, कितने की बेच दी इसने? 121 की। तो सीधा सीधा कितने का लाभ हो गया इसको? 21% का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 43। 43 में क्या दिया हुआ है देखेंगे। 43 ही था, 44 देखेंगे इसके बाद। 44 में कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? तो ये कितना है देखेंगे। 11 सही 1/9%, तो कितना हो जाएगा? 11×9 = 99, 100/9%। कितना? 100/9%। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 से भाग लगाएंगे तो 100 से 100 कटा, तो कितना आ गया? 1/9। यानी 9 की चीज़ है, इस पे 1 रुपये का लाभ कमा रहा है। ठीक है, कुल मिला के कितना? 10। कितना? 10। 9 1 10, 10 बराबर 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। हमको बताना क्या है? 9 की वैल्यू बतानी है, कितना दे रहा है ये। तो 9 बराबर 900। तो ये कितना दे रहा है भैया? 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। ये हो गया प्रश्न नंबर 44। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 45 की ओर देखेंगे। 45 में बोला है, कह रहे हैं एक दुकानदार 10% के लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल का प्रयोग करता है। इसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, पहली बात तो हमने माना कि ये कोई चाय जो है 100 रुपये में इसने खरीदी होगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करता है? 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज़ ये कितने की बेच रहा होगा? 110 की बेच रहा होगा। ठीक, फिर ये तौलते समय क्या कर दे रहा है? तौलते समय 20% कम तौल रहा है, यानी 80। अब बताओ,
अब इसको लाभ कितने पे हो रहा है? 80 पे। 80 की चीज़ कितने पे बेच रहा है? 110 की। यानी कितने का लाभ कमा रहा है? 30 का। और कितने में से कमा रहा है? तो 80 में से। 30/80 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे। 1 जीरो 1 जीरो, 2 4 को 8, 2 पंची 10 और काटेंगे 2 15, 15 पचे 75, 75/2 कितना आएगा? देखो 2 75, 2 तियाँ 6, 1 बचा 15, 2 सते 14, कितना बचेगा? 1। यानी 37 सही 1/2 कितना आएगा? 37 सही 1/2%। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? 37 सही 1/2। फिर से देखेंगे, 100 की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, कितने की बेच रहा है? 10% के लाभ पर 110 की बेच रहा है। और उसके बाद तौल का भी 20% कम तौल का प्रयोग कर रहा है, यानी 80 का। तो लाभ कितने कमा रहा है? तो ये लाभ कमा रहा है 30 का। कितने का कमा रहा है? 30 का। कितने में से? 80 में से। कैलकुलेट करेंगे तो 37 सही 1/2% आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 45। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। देखिए 46 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो देखो लाभ किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, पहले तो कितने की बेच रहा है? 900 रुपये की। उस वस्तु के 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। यानी जो भी ये लाभ है इस हानि का 2 गुना है। यानी कितने की? 600 रुपये की वस्तु पर बेचने की हानि हो रही है हमको। ठीक है, तो एक बार और 2 गुना तो हम 600 का और बेचवा देंगे। तो टोटल हमने कितने का बेचा? 9 6 15, 15 6 21, 2100 का बेचा है। और ये सब कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो 3 से भाग कर देंगे, 3 सत्ते 21। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, या तो इसको हम बेसिक से लगाएं। ठीक है, देखेंगे इसको प्रश्न नंबर इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 47 को। सैंतालीस में बोला गया है 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये और 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5 और 3 के अनुपात में, कितने के अनुपात में? 5 और 3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। उसे कितने का लाभ हुआ? देखो यहाँ पर एक बार 180 है, एक बार 200, एक बार 210 है। तो हम मानेंगे 180 की जगह पे कितनी? 18 किलो चाय। और इसने कितने में? 5 में खरीदी। कितने में? 5 में। फिर 20 किलो चाय इसने 3 में खरीदी। कितने में? 3 में। उसके बाद टोटल जो है मिश्रण को किस टोटल मिश्रण को इसने 210 रुपये यानी 21 रुपये में बेच दिया है। 21 रुपये में टोटल मिश्रण कितना? 5 3 8। आप देखेंगे 8 पंचे 18 पंचे 90, इधर 20 दिया 60, और इधर देखेंगे कितना? 8 क्या 8 दूनी 16, 168। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितने का खरीद रहा है? 9 6 15, 150 रुपये का। कितने का खरीद रहा है? 150 रुपये का। बेच कितने का रहा है? 168 रुपये का। कितने का लाभ कमा रहा है? 18 का। इंटू 100 करेंगे। 1 जीरो 1 जीरो, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, तिछंग 18, 5 के 5, 5 दूनी 10, कितना आया? 6 इंटू 2 यानी 12% का लाभ हो गया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 47। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 48। 48 में कहा है शुद्ध घी के भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 50 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। इस प्रकार उसको 20% का लाभ होता है। इसे किस अनुपात में मिलाया गया है? देखो जब 96 रुपये का बेचता है तो इसको कितने का, सॉरी, जब ये 96 रुपये का बेचता है तो इसको कितने का लाभ होता है? 120% का। यानी जो 96 की वैल्यू है 120 के बराबर है। तो कितना लिखेंगे? 120 बराबर 96, 1 बराबर 96/120। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 12 अट्ठे 96, 12 दहम 120, 10 से इसको काटा, 10 दहम 100, तो कितना आया? 80। कितना आया? 80। अब आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो पहले 100 रुपये वाला था, दूसरा क्या था? 50 रुपये वाला था। कितना था? 50 रुपये वाला था। और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपये है। एलिगेशन लगाएंगे,
इसको इधर और इसको इधर घटाएंगे। 50 से 80 यानी 80 से 50 यानी 30 और इधर 20, तो अनुपात कितना आ गया? 3:2। अच्छा करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 48 का जो आंसर है वो आंसर नंबर जो ऑप्शन आपका सी है वही सही है। ठीक है, 48 हो गया। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में बोला गया है, कह रहे हैं मुकेश 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूँ 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है। इसने मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे, ठीक है, कि कुल लाभ इसे 10% का हो। ठीक है, देखो मुकेश है 40 किलोग्राम गेहूँ खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है? 40 किलोग्राम गेहूँ खरीद रहा है कितने में? 12.5 रुपये में। कितने रुपए में? 12.5 रुपये में। तो यहाँ लिखेंगे, देखो 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 यानी 12.5, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 आएगा। कितना आएगा? 500। ठीक, आगे देखो, तथा 25 किलोग्राम गेहूँ 25 किलोग्राम गेहूँ इसने 15.1 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 377.5 आएगा। कितना आएगा? 377.5 आएगा। फिर कह रहा है इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि कुल पर इसे 10% का लाभ हो। तो पहले इसका कुल निकाल लेंगे। इसका कुल जब निकालेंगे तो कितना आएगा? जोड़े 877.5। अब इसको 877.5 पर इसको 10% का लाभ चाहिए। देखो 877.5 इंटू 110/100। ठीक, जितना लाभ इसका जो है विक्रय मूल्य निकल आएगा। और टोटल गेहूँ अगर हम देखें तो ये कितना है? 40 और 25 65, तो हम 65 से भाग लगाएंगे और जैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट आप अपने आप से करिए, इसका जो है आंसर आएगा 14.85। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 49। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 50 को। देखिए 50 में क्या कह रहे हैं, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% की हानि पर बेचा तथा शेष को उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है? देखिए, मान लिया जो व्यापारी है इसने कपड़ा जो है कितने का खरीदा है? 100 रुपये का खरीदा है। अब इसका आधा भाग यानी 50, दूसरा आधा भाग यानी 50। फिर कह रहा है आधे भाग को 20% के लाभ पर यानी 50 का 120/100 करेंगे। थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा है, कैलकुलेट करेंगे। 1 0 1 0, 10 1 10, 10 5 50 और 5 12, कितना? 12 पंचे 60 हो गया। आप देखेंगे कह रहा है फिर तथा शेष कपड़े के आधे भाग को, ये शेष कितना था? 50, इसके आधे भाग को यानी 25 को 20% की हानि पर यानी 80/100। 20% की हानि यानी 80/25 के 25, 25 को 100, 4 के 4, 4 दूनी 8 यानी ये 20 आया। और इधर भी तो 25 बचा है। अब पूरा ऐड करो, 60 20 80 और 80 और 25 कितना? 105। कितना हो गया? 105। अब कपड़ा कितने का था? 100 रुपये का था। कितने का था? 100 रुपये का। बेचा कितने का इसने? 105 का। तो कितने का लाभ हो गया इसको? 5% का इसको लाभ हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 50 भी हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 51 को। 51 में बोला है, करें 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी को कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। देखो यहाँ अपने यहाँ सीधा जो है तरीका है कि जितनी हमको प्रॉफिट लेनी है दूध पे उतना ही पानी मिला दो। हमको 10% का लाभ लेना है। देखो कितना लाभ लेना है हमको? 10% का लाभ लेना है। तो हम क्या करें, पहले पता कर लें कि 50 का जो है 10% कितना होता है भाई। बहुत ही आसान है। कितना आएगा? 10 1 10, 10 5 50 यानी 5। अगर हम 5 लीटर यानी 5 किलोग्राम अगर हम इसमें पानी मिला दें तो हमको कितना लाभ हो जाएगा? 10% का लाभ हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 52। रहे हैं एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 2/1/2 की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 2/1/2 का लाभ होता। एक बार हानि हो एक बार लाभ हो तो जोड़ देते हैं। 7.5 और 2.5 यानी कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10%। 10% बराबर कितना है? 100। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा?
100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है इसको हमें 12.5% के लाभ पर बेचना है, इंटू 112.5/100। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो कितना हो जाएगा, 1 अंक पीछे चला जाएगा तो हो जाएगा 1125। ठीक है, कितना हो गया, 1125 रुपये। फिर से एक बार देखेंगे, एक बार हानि हुई है और एक बार लाभ हुआ है, तो क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज हम जोड़ देंगे। कितना हो गया, 10, और कितने रुपए के कारण, 100 रुपये के कारण 10 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना, 1000। इसका क्रय मूल्य हमको पता चल गया। अगर जो हमको 12.5% का लाभ कमाना है, क्रय मूल्य पर ही मिलेगा। कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 1125। प्रश्न नंबर 52 भी हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 53 को। 53 में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 53 में बोला गया है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए, मान लिया ये जो वस्तु है, ये वस्तु जो है 100 रुपये की है। कितने की है, 100 रुपये की, और वह इसे 5% के लाभ पर बेचता है, तो कितने की बेचेगा, 105 की। फिर कहता है इसे 5% कम में खरीदता है, यानी कितने का खरीदता, 95 खरीदता, तो इसे 10% का लाभ होता, इंटू 110/100। ठीक है, और क्या कह रहा है, 5% कम में खरीदता तथा एक रुपये कम में बेचता, कितने का अंतर है, 1 रुपये का। अब देखो, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 104.5 आएगा। कितने का अंतर आ गया, 105 और 104.5 में 0.5 का, कितना, 0.5% बराबर 1, तो 1 बराबर 1/0.5 इंटू 100। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 हो जाएगा, 5 इक्के 5, 5 20 बार, कितना आएगा, 20×200, तो 200 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इसका क्रय मूल्य कितना आएगा, 200। प्रश्न नंबर आपका 53 भी हो गया। इसके बाद बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 54 की ओर। प्रश्न नंबर 54 में क्या कहा है, देखिए, कह रहे हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। हमने कहा कि जो भाई क्रय है वो 100 रुपये है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, नहीं, विक्रय मूल्य का 40% है। तो हमने कहा विक्रय जो है 100 है, और क्रय कितना हो जाएगा, फिर क्रय आपका हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, विक्रय मूल्य कितना है, 100। तुलना किससे कर रहे हैं, क्रय मूल्य से, 40 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे, 1 जीरो 1 जीरो, 4 के 4, 4 25 हम 100, और 25 दाम 250, कितना हो जाएगा, 250%। कितना हो जाएगा, 250%, 250% होगा, कितना, 250%। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 54। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 55 की ओर। 55 में दे रखा है, कह रहे हैं कि एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपये कम में यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। एक बार लाभ एक बार हानि, क्या करेंगे, एक बार लाभ एक बार हानि में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 10×10 20, 20% बराबर कितना, 80। कितना, 80, तो 1 बराबर 80/20, यानी 80/20 इंटू क्रय मूल्य बताना है तो 100 से गुणा, 20 के 20, 20 पंचे 100, 55/40, कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। ठीक है, 55 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया। देखेंगे प्रश्न नंबर 56 को। 56 में कहा गया है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेचा गया है। यदि सभी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा गया होता, यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, मान लिया हर वस्तु 100 वस्तुएं, हर वस्तु कितने की है, 1 रुपये की। ठीक है, तो सभी वस्तुएं कितने की हो गई, 100 रुपये की। कह रहा आधी यानी 50 को 20% के लाभ पर 120/100, और शेष यानी 50 को 40% के लाभ पर यानी 140/100। ठीक, कैलकुलेट करेंगे, ये वाला कितना आएगा, काटेंगे, 1 1 0 1 1 0, 12 पंचे 60, और इसी प्रकार ये वाला कितना आएगा, 14 पंचे 70,
टोटल कितना 130। 100 की चीज़ कितने की बिकती है 130 की। फिर कहता है यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा जाता, कितने के लाभ पर 25%, तो ये कितने की बिकती 125 की बिकती। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ परसेंटेज में 5 का अंतर आ रहा है, कितने का 5 का। और इधर सवाल में कितने का आ रहा है 100, 5 बराबर 100, 1 बराबर काटेंगे इसको 5 के 5, 5 बीस 120। और यही पूछा है प्रत्येक वस्तु यानी एक वस्तु कितने की, तो 20 रुपए की। आपका 56 नंबर भी सवाल हो गया। इसके बाद देखेंगे 57 नंबर को। हैं 57 में बोले हैं यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ऐसे लिखेंगे 20 का क्रय बराबर 15 विक्रय। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, अंतर अपान छोटी संख्या इंटू 100। ठीक, अगर यहाँ से आपको ना समझ में आए तो ये नज़दीक नज़दीक वाला क्रय और दूर दूर वाला विक्रय। ठीक है, नज़दीक नज़दीक वाला क्रय और दूर दूर वाला विक्रय। तो क्रय मूल्य कितने का 15 का, विक्रय मूल्य कितने का 20 का। कितने का लाभ हुआ, खरीदा 15 का बेचा 20 का, यानी कितने का लाभ हुआ 5 का। बटे क्रय मूल्य कितना 5, 15 इंटू 100, 5 के 5, 5 दिया 15, 100 बटे 3, यानी 100 बटे 3 कितना 33 सही, 1/3% होता है। ठीक है, 33 यानी 99, 100, 100 बटे 3%। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 57। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 58 को। 58 में क्या कहा गया है, किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि यह इसे 100 रुपये कम में खरीदता तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिए, इसको किसी अलमारी को 2556 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है, यानी 112 बराबर 2576, एक बराबर 2576 बटे 112 इंटू 100, यानी क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितने से कटेगा ये, 16 से इसको काट के देखें, 16 सत्ते 112, 16 इक्के 16, 9 कितना हो गया 97, 16 छक्का 96, एक बचा, 16 इक्के 16, 161 बचा। अब 7 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 2, 7 त्रिक 21। तो इसका कितना आया 23 इंटू 100, यानी 2300 रुपये की ये वस्तु है। फिर कहता है कि यदि यह इसे 100 रुपये कम में खरीदता, कितने रुपए में 100 रुपये कम में, तो ये कितने की इसको खरीदता 2200 रुपये की खरीदता। कितने की खरीदता 2200 रुपये की खरीदता। और सॉरी, कितने खरीदता 2200, हमने 2000 लिख दिए हैं, कितने की खरीदता 2200 की, 2200 रुपये की खरीदता। अब देखो लाभ बेचता कितने की 2576 की, कितने की बेचता 2576 की। तो इसको कितने का प्रॉफिट हो जाता 6, 7 और इधर कितना गया 5 से 2 गया 3, 376 का प्रॉफिट होता बटे कितने में से 2200 में से, इंटू 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 से कटेगा, 2 से कटेगा 11 बार, 2 इक्के 2, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 188 बटे 11। देखो भाई 11 से 188 को भाग दे दो, अलग देख लेंगे, 11 से 188, 11 से 188, 11 इक्के 11, कितना बचेगा 7, 11 सत्ते 77, एक बचेगा, यानी 17 सही 1/11% होगा। कितना होगा 17 सही 1/11%। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा 17 सही 1/11, यहाँ लिखेंगे 17 सही 1/11%। यह हो गया का प्रश्न नंबर 58। इसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 59 की ओर। देखिए 59 में देखेंगे, देखो ऐसे करेंगे, x इंटू पहले कितने का लाभ 120 बटे 100 इंटू 140 बटे 100 बराबर कितना 10, 500।
ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 12 से इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा? 12 अट्ठे 96, 4 इधर 5, 9 बचा, और 12 सत्ते 84, और 12 पंचे 60, कितना हो गया? 875। आगे देखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 से काट देंगे इसको, 2 सत्ते 14, और ये 50। आगे देखेंगे। फिर से इसको जब हम 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 125 बार। और 125 का क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 6250। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है इस सवाल में। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 60 को, जो कि लास्ट सवाल है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 60 को। 60 में बोले हैं, कह रहे हैं मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? देखेंगे। 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये में, तो हम क्या लिखेंगे? 25 इंटू 32 बराबर, कैलकुलेट करेंगे कितने का आ जाएगा? 800 का। फिर कह रहा है 15 किलोग्राम 36 में, 15 किलोग्राम 36 रुपये में, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 540। जोड़ लेंगे कितना आएगा? 0 4 8 5 13, 1340 रुपये का। फिर कह रहा है टोटल पूरे जो हैं, कुल को जो है, यानी जोड़ेंगे कितना है? 5 5 10 40, कितना हो जाएगा? 40। अब ये 40 किलोग्राम जो है इसने 40.2 में बेचा है। कितने में? 40.2 में। तो कितने का बेचा है इसको? तो ये हो जाएगा आपका 1608.0। ठीक है, यानी 1608 का कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? तो 268 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 268 रुपये का। 1340 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 268 बटे कितने में से? 1340 में से। 1340 इंटू 100, 1 जीरो 1 जीरो, 134 दूनी 268, और 10 दूनी 20, कितना हो गया? 20%। ठीक है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 60 भी हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।